अस्सलाम वालेकुम, जवाद रज़ा ख़ान। टुडे इज़ द लास्ट एपिसोड। आज आखिरी एपिसोड है अल-नकबा, फ़लस्तीन और कश्मीर का। हम ज़ायनिस्ट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी जो बरतानिया की हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़, बरतानिया की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट की तहरीक थी, उसके ऊपर हमने अपने एपिसोड का ख़त्म किया था, जो कि 1946 से शुरू हो गई थी। ये वारदातें उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट की थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स को टारगेट किया था ताकि उनको ये बावर कराएं कि हम अलग यहूदी रियासत तक किसी को यहाँ नहीं बसने देंगे, क्योंकि कहीं कहीं ब्रिटिशर्स शायद अरब्स की बात भी सुनते थे। तो उसको रोकने के लिए, उसको सबोटाज करने के लिए दे स्टार्टेड अटैकिंग ब्रिटिश आर्मी। और ये वो चेंज है मॉन्स्टर वाला जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। 15 मई 1948 ये वो तारीखी दिन है जिस दिन ब्रिटिश मैंडेट का इख्तिताम हुआ था। ये कब आए थे? 1917 में, 7 दिसंबर टू बी प्रिसाइज। और 15 मई 1948 उनको मैंडेट का आखिरी दिन था। लेकिन बात सारी ये है कि उस मैंडेट के ख़त्म होने से 1 साल पहले तक कंट्रोल ब्रिटिश आर्मी के पास बिल्कुल नहीं था, बल्कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट में जो आर्म्ड मूवमेंट था उनके लोगों के पास अब आ गया था। और उन्होंने सारा का सारा अल-नकबा स्टार्ट उससे 3-4 साल पहले से शुरू कर दिया था। बल्कि मैंने आपको शायद पहले या दूसरे एपिसोड में बताया था, 1982 से वो चीज़ें शुरू हो चुकी थी, बेदखल होना शुरू हो गए थे फ़लस्तीनी अपनी ही ज़मीनों से। फिर वो एक टर्निंग पॉइंट आता है बहुत बड़ा, जिसको आज भी कोट किया जाता है। 19 दिसंबर 1947 यूएन सेशन ऑन पैलेस्टाइन फॉर द डिवीज़न ऑफ पैलेस्टाइन। और बड़ी कमाल डिवीज़न हुई है जनाब। 58% अरब लैंड माइनॉरिटी के हवाले कर दी गई है, जियो माइनॉरिटी के। एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया गया यरूशलेम को, यानी यरूशलेम को एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया गया। अगर आपने बहुत सारे पॉडकास्ट या लोगों की वीडियोस देखी होंगी, यहाँ क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं, यहाँ मुसलमानों का भी एरिया है और यहाँ पर ज्यूज़ का भी एरिया है। दे डोंट इंटरफेयर इन ईच अदर एरिया, ये एक दूसरे को तंग नहीं करते, मुखल नहीं होते। और यरूशलेम को एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया गया। उस पर कहा यह जाता है कि कब्ज़ा किसी का भी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, यरूशलेम में क़िबला अव्वल में हर रोज़ अटैक होते हैं और हर रोज़ मुसलमानों को शहीद किया जाता है। यानी वो अल-नकबा जो स्टार्ट हुआ था वो ख़त्म आज भी नहीं हुआ। यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमैन, इन्होंने जनाब बड़ा अपना बेहतरीन काम किया। ज्यूइश लॉबी ने बड़ा ज़बरदस्त उनको लॉबी किया और ये पूरा का पूरा जो यूएन का एक सेशन और उसकी फिर रेजोल्यूशन पास हुई, उसके पीछे ताकत यूएस प्रेसिडेंट की थी। अब 1947-48 की अब हम बात कर रहे हैं। कायदे आज़म वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा और कहा कि अपने आप को फ़लस्तीन की इस डिवीज़न से अलग करें, क्योंकि ये अनजस्ट है। आप माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बना रहे हैं, उनको ज़्यादा लैंड दे रहे हैं और जो मेजॉरिटी है उसको बेदखल करके डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। डोंट डू दैट। खैर, कायदे आज़म की ट्रूमैन ने किधर सुनी थी, बात उससे आगे चलती है और फ़लस्तीनियों का एक रेजिस्टेंस मूवमेंट, आर्म्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। बट इट वॉज टू लेट देन। अरब कंट्रीज़ ने कुछ सपोर्ट किया, कुछ मुजाहिदीन भेजे फ़लस्तीन में जहाँ पे यहूदियों ने कब्ज़ा किया हुआ था, लेकिन वो अनआर्म्ड भी थे, वेल आर्म्ड नहीं थे और उनके सामने जो दुश्मन था वो बड़ा वेल ट्रेंड था। ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 12 ईयर्स ब्रिटिशर्स ने उनको इंटेलिजेंस गैदरिंग में और ऑपरेशंस कंडक्ट करने में प्रॉपर ट्रेन किया था। दे वर वेरी वेरी वेल इक्विप्ड एज वेल। तो उनका कोई मैच नहीं था। वो रेजिस्टेंस मूवमेंट कामयाब नहीं हुआ एंड अरब्स हैड टू फॉरगेट पैलेस्टाइन। एक छोटी सी पट्टी गज़ा की और वेस्ट बैंक की और छोटा सा फ़लस्तीन, all surrounded by Israel, now is the reality। यही अब हकीकत है। अल-नकबा अभी भी चल रहा है। अल-नकबा रोज़ होता है, रोज़ बेदखल होते हैं फ़लस्तीनी, रोज़ दीवारें खड़ी की जाती हैं, इसराइल को एक्सपेंड किया जाता है। इस पूरे एपिसोड के एंड में मैं इस
कॉन्सेप्ट ऑफ पैलेस्टाइन एंड क्रिएशन ऑफ इजराइल को कनेक्ट करूंगा कश्मीर के साथ। वही डेमोग्राफी चेंज, वही हिंदू पंडित आबाद करना, कश्मीरियों को उनकी ज़मीन से निकाल के कंसंट्रेशन कैंप्स में लेके जाना, ये जो लॉज का चेंजिंग हुआ 2019 के अंदर, सेम पार्ट ऑफ द सेम प्लान नाउ एम्प्लॉयड डिप्लॉयड वे कश्मीर के अंदर। अभी रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी गए हैं इंडिया, और सुना है कि G20 समिट जो है वो श्रीनगर में प्लान की जा रही है। बिगर प्लान। पॉलिसी मेकर्स को पता है, इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर्स को, कि एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें कुछ दमखम हो, जिसमें कुछ ताकत हो, कुछ कहने की जसारत करता हो, वो कश्मीर के अंदर भारतीय तसल्लुत को कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। अभी आप देखें इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, माशरती सूरत हाल है, इकनॉमिक सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें अब इस बात को डिक्टेट कर रही हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद लाचार बनाया जाएगा और फिर बिलावल भुट्टो जैसे एक शख्सियत को फॉरेन मिनिस्टर बना के भेजा जाएगा, और वो इंडिया के आगे क्या बात करेगा ये शायद आप सुन चुके होंगे जब तक ये एपिसोड बाहर आएगा। प्लान ऑफ इजराइल एम्प्लॉयड इन कश्मीर, दिस इज़ द पंच लाइन। और यही मेरे एपिसोड की भी कंप्लीट इस सीरीज़ की लास्ट लाइन है। पाकिस्तान को बहुत संभल के, बहुत अच्छे से देखभाल कर अब चलना होगा, वरना हमें भी आज से 50 साल बाद कश्मीरी वैसे ही याद कर रहे होंगे जैसे मैं आज अरबों की बेवकूफ़ियों को और अरबों की नाअहली को डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन कैटास्ट्रोफी, अल नकबा। अनसुनी बातें, जवाद रज़ा।